कभी गोरे दूल्हा होते और श्याम दुल्हन होती, कभी देखा है? नहीं देखा तो आओ हम तुम्हें निकुंज में दिखावे। जो मेरा आश्रय लेकर भजन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए अब की चूक नहीं करनी भैया। देखो सोच पक्की रखना, इसमें अपनी योग्यता नहीं काम करती। हम आपको जो प्रार्थना करें मान लो, श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके बात करें, यदि आप ये विश्वास करोगे कि अभी हमारा आखिरी जन्म है, मुझे श्री जी की सखियां लेने आएंगी और मैं श्री जी के समीप जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, बस इतना विश्वास कर लो। हमारी लाडली जो आशा नहीं तोड़ती, बड़ी करुणामयी, ये अपने को दुनिया से मतलब नहीं, ठसक भरो। और इस जन्म में श्री जी मुझे मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। श्री जी के गोरे चरणारविंद के भरोसे में निश्चिंत होने का समय है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत, सोवत माने बेपरवाह होकर राधा 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 राधा। और आप ये समझो, जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है। हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनके चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित हैं, तो क्या यहां कह रहे हैं कि जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का आश्रय लेके नाम जप कर रहा है। अनंत गुना क्या बचे ब्रह्मा जी? और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिव्य अद्वै राधा मधुपति। तो जब अपनी ठसक से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है भगवत प्राप्ति हमारी जेब में है। देखो ठेका ले रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोग उपहास की दृष्टि से। अरे हमारी श्री जी क्या है ब्रह्मा भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? ब्रह्मा की रची खोपड़ी है तुम्हारी, तुम हमारी श्री जी को जानते हो क्या? हमारे गुरुजी ने, हम जानते तो नहीं है पर जितना जना दिया उतना समझ में आ गया कि हमारी महारानी जी से बढ़कर कोई सत्ता महत्ता नहीं। सब तत्वों के तत्व, सब बापों के बाप, सब गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण। देख लो शास्त्र में पढ़ के देख लो। तुम्हारी जितनी बुद्धि पकड़ पाई उतने तुम जानते हो। हम लोग पकड़ थोड़ी पाई, हमें पकड़ाया है। हमारी पकड़ में वो नहीं आए, उन्होंने हमें पकड़ लिया, उन्होंने बताया ऐसा 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 है, तो उनकी बात मानेंगे कि तुम्हारी बात मानेंगे? हम कोई भी बात अपनी समझ से नहीं कहते, उनकी समझ हमारी समझ को बलात् दबा के वो बुलवा रहे, वो बोल रहे। हमारी समझ का, हमारी समझ तो है ही नहीं। हमारी समझ कितनी, खाना पीना सोना जागना इतनी समझ है, लेकिन ये जो समझ है ये उस समझ की समझ है। और कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइल वृषभान, ये समझ से बोल रहे हैं। तुम्हारी समझ, तुम्हारी समझ है पत्नी पुत्र परिवार रुपया पैसा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इतनी होगी समझ। तुम समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। जो मेरा आश्रय लेकर भजन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए अब की चूक नहीं करनी भैया। अब आगे के लिए नहीं छोड़ना है कि हमारा अगला जन्म होगा भजन करेंगे, ऐसा विश्राम। अब थक गया हूं, अब तो बस श्री स्वामिनी जी के द्वार पर पड़े रहना है, राधा राधा कहना है और बाट जोहनी की कब बुलावा आवे, बस अपनी कोई साधना नहीं। अपनी इतनी बात है कि गोरे चरणारविंद के भरोसे पर पड़े हैं, राधा 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 रट रहे हैं और देख रहे हैं कि कब बुलावा आता है। स्वामी जी अंदर से कब बुलाते, द्वार पे तो आ चुके हैं, द्वार पे बैठे हैं, अंदर कब बुलाते हैं? चिदानंद वृंदावन में आजा, बस इशारा हो, शरीर छोड़ो या राग शरीर का छूटे और हम श्री जी के सहचरी वपू से श्री जी के समीप पहुंचे, पक्का। देखो सोच पक्की रखना, इसमें अपनी योग्यता नहीं काम करती। हम आपको जो प्रार्थना करें मान लो, श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके बात करें, यदि आप ये विश्वास करोगे कि अभी हमारा आखिरी जन्म है, मुझे श्री जी की सखियां लेने आएंगी और मैं श्री जी के समीप जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, बस इतना विश्वास कर लो। हमारी लाडली जो आशा नहीं तोड़ती, बड़ी करुणामयी है, तो आप आशाएं रखो। साधन बल से तो किसी का प्रवेश नहीं, तो हमारे अंदर है ही नहीं साधना, तो हम बल काहे को रखें? मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से हम गरजते रहते हैं। तो उन्हीं का बल रख करके हम ये दृढ़ निश्चय करें
कि इसी जन्म में मुझे श्री जी की समीपता प्राप्त हो जाएगी। अगर उनको ना स्वीकार करना होता तो हमें ना घसीटते, अपने हमें का मतलब हम सबको उन्होंने घसीटा है। जब उन्होंने घसीट लिया तो हमें और किसी की तरफ नहीं देखना, क्योंकि थे तो सब घसीट लेते। जब श्री जी ने घसीटा तो अब श्री जी के रूप में ही हमें देखना है सब कुछ। हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे इष्ट, हमारी निष्ठा, परम तत्व, हमारी श्री किशोरी जो है, इसके सिवा कोई नहीं। ए अपने को दुनिया से मतलब नहीं, ठसक भरो। और इस जन्म में श्री जी मुझे मिलेंगी, पक्का मिलेंगी, ऐसी दृढ़ आशा बांध लो। बस वो आशा नहीं तोड़ते, बात समझ लेना। प्रभु आज तक कभी किसी भक्त के विश्वास को नहीं तोड़ा। ये उनका प्रभाव है, उनका स्वभाव है। उन्हीं के स्वभाव और प्रभाव से हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, बस हमारा दृढ़ निश्चय हो इसी जन्म में हमें श्री जी मिलेंगी। और छोटा बच्चा जैसे फिर और कुछ बात नहीं ठानता, माँ की गोद में ही बैठना चाहता। खिलौनों में खेलने लगेगा तो गोद में बैठने में देरी हो जाएगी। कोई खिलौने में राजी मत होना। अब मुझे श्री जी के साथ ही रहना है, श्री जी के पास ही रहना है, श्री जी के ही रंग में रंगना है। श्री जी के गोरे चरणारविंद के भरोसे में निश्चिंत होने का समय है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत, सोवत माने बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। और आप ये समझो, जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है हरि भक्ति में। करके देख लो, कोई भी देख लो। नरसिंह मेहता जी को सीधे महादेव जी रास में प्रवेश किया, सीधे। प्रेमानंद को सीधे काशी से वृंदावन। उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो है? अपनी बस की बात थोड़ी, हम तो केवल महादेव जी को जानते। ये कोई ना सोचे, ऐसा नहीं है। खेल में जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते, देवाधिदेव महादेव, दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। हम जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है किशोरी जी, क्या है, मतलब कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो केवल महादेव जी की कृपा, विश्वनाथ विश्वेश्वर आनंदवन निवासी भगवान शिव की कृपा से। अब जब उन्होंने हमें अपना रहस्य बताया है, वही हम तुम्हें बता रहे हैं। उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान, प्रमाण है कि वो महादेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो श्री कृष्ण से पूछो जाके कि आपका आराध्य देव कौन है, तो वही कहेंगे विश्वेश्वर भगवान शिव। पूछ लो जाके, शास्त्रों में पढ़ के देख लो, आराधना करते पाए जाएंगे। रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री हरि पूज रहे हैं, और हनुमान जी के रूप में उनके चरण पकड़े हुए आप बैठे। कैसे इनको कौन लीला में सेवक स्वामी, तत्व में अभेद। आज भी अगर थोड़ा भी कहीं चिंतन असंतुष्ट होता है तो गौरांग गंगाधर सामने नजर आते हैं, तब लगता है कितना प्यार करते हैं वो। हरि उपासक को शिव कहने की जरूरत नहीं होती, शिव आसपास ही रहते हैं। तत्व में दोनों एक हैं, पर लीला में अपने आप समझ लो। हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों को बैठाल करके भगवान श्री राम कह रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा मत समझना कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद से बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं किसी ईश्वर या भगवत्ता से बोल रहा हूं। सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हे अवधवासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने हृदय की एक गुप्त बात कहता हूं। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती तब तक विशुद्ध भक्ति मेरी किसी के हृदय में जागृत नहीं हो सकती। भगवान शिव की कृपा से ही ये प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। और आपको बताए गूढ़ बात, राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय के ही है, प्रादुर्भाव ही शिव हृदय से हुआ है। कैसे? तो उन्हीं के देखो, कैसे तारतम्य देखो, उन्होंने ही दिया, उन्होंने ही वृंदावन भेजा, उन्हीं का रस है। और जब यहां से देखा तो अब जो दिखाई दे रहा, जो समझ में आ रहा, जो समझा रहे, तो ये ना समझो कि मतलब ये तो श्री जी के उपासक है इसलिए बड़ी कृपा है कि पूरा चौराहा घुमा के लाए हैं, ऐसे पूरा घुमा के लाए। इसलिए जो रस की स्थिति की गरिमा है, अब जैसे श्री कृष्ण उपासक कहते हैं कि देखो राधा रानी तो उनकी पत्नी ही है, और ये कैसी बात करते हैं कि उनके चरण, तो तुम उतना ही जान पाए हो, और आगे बढ़ो, आओ हमारे पास।
फिर देखो इनमें पति कौन है पत्नी कौन है। कभी गोरे दूल्हा होते और श्याम दुल्हन होती, कभी देखा है? नहीं देखा तुम? आओ हम तुम्हें निकुंज में दिखावे। जैसे कहें वैसे रहो, जो कहें वो जपो, जो कहें वो पर आगे की बातें सब। अब इतना ही थोड़ी सब कुछ है जितना तुम जान गए। तुम जितना जाने हो अपने बुद्धि के विषय को जाने हो। अगाध लीला संपन्न प्रभु की अनंत लीलाएं हैं, अनंत महिमा है। उनको जानने के लिए पहले अपने भावों को उनमें जोड़ो, तो तुम्हारे अंदर अनंत का प्रादुर्भाव तब समझ पाओ।